कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं दिग्गज नेता स्वर्गीय श्रीदेव झा के प्रतिमा अनावरण को लेकर मध्य विद्यालय सिरसिया कला के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों लोगों की महती भीड़ में सूबे के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियां। थोड़ा सा चलिए फैल जाइए, थोड़ा फैलिए। बहुत बढ़िया, ठीक से आग्रह है कि वो मंच पर आए और अपने विचारों को हम सबों के बीच रखें। श्री अनंत सिंह जी कुछ देर बैठ कर किसी किसी का जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन उनका कीर्ति, उनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से जिंदा रहता है। आज ये काम दिखाई पड़ रहा है और ऐसे पुलिस अवसर पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने समय निकालकर वो भी पहुंचे कुछ ही चुनाव में यहाँ पधारने वाले हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर और इस अनावरण समारोह में आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच आकर के अररिया जिलावासियों का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस गौरव के क्षण में हमें समय देकर के हमें प्रेरित किया है। आज श्रीदेव बाबू के बारे में कुछ भी ज्यादा बताना हम पहले ही कर चुके हैं। अररिया के लोकप्रिय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, फॉरबिसगंज के विधायक मनसन केसरी जी, नरपतगंज के विधायक जयप्रकाश यादव जी और इस कार्यक्रम का आयोजक सर्वा हमारे बड़े भाई अजय झा जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हम कदम महिला साथियों, सबसे पहले मैं विलंब से पहुंची हूँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जिस महामानव का मूर्ति अनावरण दिवस है, उनको मैं अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सिरसिया कला की इस ऐतिहासिक एवं पावन धरती पर यह गौरवशाली धरती है। मैं आज इस धरती को नमन करना चाहता हूं। यह सिरसिया कला की जो धरती है, यह विद्वानों की धरती है, यह संतों की धरती रही है और यहाँ पे गंगा बाबू जैसे व्यक्ति हम लोगों के बीच बैठे हैं और मैं जानता हूं कि गंगा बाबू का कितना योगदान है अररिया महाविद्यालय को बनाने में, और जिस महान व्यक्ति का आज हम लोग अनावरण करने आए हैं मूर्ति का, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देर जरूर हुआ परंतु दुरुस्त हुआ। मित्रों, श्रीदेव बाबू का भी अहम भूमिका है अररिया महाविद्यालय का स्थापना करने का। ऐसे महान हस्ती का हम सब आज उनके मूर्ति का अनावरण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
और आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता आदरणीय मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा जी, हमारे मित्र जो आज आपने श्रीदेव बाबू के नाम पे यहाँ जो मेला लगवाया है, ऐसे हमारे मित्र समाज सेवी अजय झा जी, समर सिंह जी, फारबिसगंज के विधायक आदरणीय मंचन केसरी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय जयप्रकाश जी, पूर्व विधायक बड़े भाई लक्ष्मी नारायण मेहता जी, हमारे अभिभावक आदरणीय गंगा बाबू, मंच पर बैठे सब जीवन के बारे में बता रहे थे। किस प्रकार से सुखदेव झा जी ने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया, समाज के विकास के लिए समर्पित किया। किस तरीके से उनके प्रयासों के कारण अररिया पूर्णिया से अलग होकर एक जिले के रूप में आज नक्शे पे आया, और निश्चित रूप से जब कोई नया जिला बनता है तो वहां विकास की रफ्तार बढ़ जाती है, नए नए व्यवस्थाएं वहां खड़ी होने लगती है। उन्होंने इस अररिया के अंदर महाविद्यालय बनाया, जो उसके संस्थापक प्रधानाचार्य भी मंच पर विराजमान है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी ज्योति जगाया। यहाँ भी जो विद्यालय, जिस विद्यालय प्रांगण में हम सब लोग हैं, ये उनके प्रयासों का देन है, जिसके कारण आज भी यहाँ के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ के अपने भविष्य को सुधारने का काम कर रहे हैं। मतलब समाज में शिक्षा की ज्योति जगाने का काम उन्होंने किया। इस क्षेत्र के विकास के हर संभव प्रयास किए और जनता का आशीर्वाद भी उनको मिला। वह मुखिया रहे 16 वर्षों तक, विधायक रहे और अन्य सरकारी उपक्रमों में कई जगहों पर उनको सम्मानित स्थान राज्य की सरकार ने इसीलिए दिया कि वो इस क्षेत्र का विकास कर सके। और मैं जरूर आज कह सकता हूं श्रीदेव झा जी के इस पुण्य भूमि पर खड़ा होके कि वैसे श्रीदेव झा जी के मन में जो अररिया के लिए सोच था, जो अररिया के लिए जो उनके मन में विचार थे, आज श्रीदेव झा जी का आत्मा स्वर्ग में भी इस जमीन को देख के खुश हो रहा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, जिन उद्देश्यों के लिए जिया, जिन लोगों के लिए जिया, आज उस धरती का कल्याण हो रहा है। आज वह धरती विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। आज इस धरती पर हर प्रकार की आधारभूत संरचनाएं बढ़ रही हैं। जिस सपने के साथ उन्होंने अररिया जिले की कल्पना की होगी, उस सपने को आज जमीन पर साकार होते हुए वो स्वर्ग से देख रहे होंगे। किस प्रकार से अररिया आज विकास के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहा है, वो आज ऊपर से देख रहे होंगे कि जिस धरती को छोड़कर मैं आया और जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, आज उस धरती पर शिक्षा का अलग भी कैसे आगे बढ़ रहा है। आज स्वास्थ्य सेवाएं भी कैसे बेहतर हो रही हैं, आज सड़कें भी कैसे बेहतर बन रही हैं, आज नौजवानों को शिक्षा भी कैसे मिल रहा है, आज नौजवानों को रोजगार भी कैसे मिल रहा है। हर प्रकार से अररिया के 6 विधानसभा के हर प्रखंड में किस प्रकार से विकास आज हो रहा है, वो स्वर्ग से भी देख के प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि इसी विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। जीवन में यदि पैसा नहीं कमाया तो जीवन में उन्होंने वो सम्मान कमाया जो लाखों करोड़ों लोगों में कोई एकाध कमा पाता है। सभी को महामानव नहीं कहा जाता। महामानव वही होता है जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, और जिसको समाज और देश याद करता है वही महामानव होता है। और श्रीदेव झा जी
वैसे ही महामानव थे, जिसके कारण आज संपूर्ण अररिया जिले के लोग दोपहर 1 बजे से आकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो सपने सदैव झा जी ने देखे थे, उस सपने को आज इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जमीन पे उतारने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि प्रदीप सिंह जी जो कह रहे थे कि पहले कोई कांग्रेस में रहा होगा, लेकिन आज पूरे दिल के साथ भारतीय जनता पार्टी हो कि एनडीए हो कि प्रदीप सिंह जी हो, सबको समर्थन यदि करते हैं कांग्रेस परिवार में रहे हुए लोग और आज हमको वो समर्थन करते हैं, तो उसका एक ही कारण है कि आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी इस समाज को आगे ले जाना चाहता है, राज्य को आगे ले जाना चाहता है, देश को आगे ले जाना चाहता है। और यहाँ के बगल के जिले में ही देश की वित्त मंत्री कल आई हुई थी, आज ही गई है यहाँ से निर्मला सीतारमण जी, और निर्मला सीतारमण जी ने भी कह दिया, इस देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि यह देश 1 साल के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा आर्थिक देश हो जाएगा। आज 5 नंबर पे है। 1 साल के अंदर 2 छलांग ऊपर हो जाएगा भारत और दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत हो जाएगा। तो यही तो सुखदेव झा जी का सपना था कि यह देश मजबूत बने, यही तो उनका सपना था कि हमारा देश का प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाए तो दूसरा देश का प्रधानमंत्री सिर झुका के भी हमारे देश को प्रणाम करे, यही तो उनका सपना था। और क्या सपना था वैसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ नहीं किया और पूरा जीवन समाज के लिए लगाया? एक ही सपना, देश आगे बढ़े, देश का सम्मान आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, समाज के लोग आगे बढ़े। और आज उस रास्ते पे हम सब लोग बहुत ईमानदारी के साथ आगे चल रहे हैं। मैं संपूर्ण अररिया वासी को, सभी इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, भरगामा के लोगों को, सिरसिया के लोगों को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सब लोगों ने किया है। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ बन रहा है, किसी कारण से उसमें कुछ रुकावट आ गई थी। जिस व्यक्ति ने उसके निर्माण की जिम्मेदारी सरकार से ली थी, वो काम ठीक से नहीं कर पाया। मैं जैसे ही मंच पे आया हूं, मुझे इसकी जानकारी मिली है और मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को मंच पर ही निर्देश दिया है कि इस सिरसिया कला में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है, उसको शीघ्र पूर्ण तरीके से निर्माण कराया जाए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, हमारे सांसद जी ने कहा है कि कुछ उसमें और अतिरिक्त होना चाहिए, तो सांसद महोदय उस स्वास्थ्य उपकेंद्र को मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड कर दूंगा, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। और सुखदेव झा जी के लिए ये मेरा सम्मान होगा। और वास्तव में जैसा मैंने कहा, जैसे भी हम कुछ भी अच्छा जो कर सकते हो वह सब कुछ करना चाहिए। ये नाम ऐसा होता है जिस नाम से प्रेरणा मिलती है, ये नाम ऐसे होते हैं जिस नाम से जीवन में जीने का रास्ता मिलता है, ये नाम ऐसे होते हैं जिससे जीवन में दिल में कुछ करने का संकल्प पैदा होता है। और ये नाम सुखदेव झा जैसा नाम होता है जिसके कारण हम जैसे लोग भी संपूर्ण जीवन समाज के लिए, देश के लिए लगाते हैं। और आज यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ और अपने बड़े भाई अजय झा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे पुण्यात्मा के इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपका हृदय से मैं आभारी हूँ और सुखदेव झा जी के चरणों में पुनः पुष्पांजलि निवेदित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऐसे कल भी मुझे अररिया जिले के कुछ सरकारी कार्यक्रमों